गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएड सेमेस्टर 2 में एक विचारक प्लेटो पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्लेटो को एक बहुत ही महान आदर्शवादी विचारक माना गया है। वो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं और इनके गुरु सुकरात थे, जिनके पास वो 20 वर्ष की अवस्था से उनके ही संरक्षण में रहे और उनके विचारों से वो प्रभावित हुए। और आज शिक्षा जगत में उनके जो शैक्षिक विचार हैं वो स्टूडेंट्स, टीचर या शिक्षा के लिए बहुत ही बड़ा योगदान माना जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि उन्होंने अपनी शिक्षा के जगत में उन्होंने क्या क्या अपने विचार दिए, उनके विचार क्या क्या रहे, तो उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो उनका जो अगर हम कह लें कि उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, तो वो प्लेटो शिक्षा को सबसे जो महत्वपूर्ण वो बात बताए कि शिक्षा का अर्थ है सत्यम, शिवम और सुंदरम को प्राप्त करना। अर्थात चूंकि वो आदर्शवादी विचारधारा से उनका संबंध रहा है, तो उनका सबसे जो प्रधान उद्देश्य था शिक्षा के जगत में कि ब्रह्म की प्राप्ति। ऐसे भी आदर्शवाद में कहा गया है कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। अर्थात जो भी आदर्शवादी विचारक होंगे वो ब्रह्म की प्राप्ति को परम लक्ष्य मानेंगे, और जब वो आदर्शवाद से जुड़े होंगे तो उनकी जो विचारधारा होगी शिक्षा के प्रति, वो ज़्यादातर चरित्र पे निर्माण करना, आध्यात्मिक जगत को अपनाना, आध्यात्मिक दुनिया में अपने जो शिक्षा के प्रति जो उनका उद्देश्य होगा, स्टूडेंट्स के इंद्रियों पे नियंत्रण पे बल दिया जाएगा, चरित्र को विकसित करने पे बल दिया जाएगा। तो उनके अनुसार शिक्षा का जो मतलब है व्यक्ति में सद्गुणों का विकास करना। और ये सद्गुण क्या क्या है? बुद्धिमत्ता, साहस, संयम, न्याय। उनके अनुसार इनकी प्राप्ति ही शिक्षा का परम उद्देश्य है। अब हम डिटेल से बात करेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने क्या क्या बताया। तो सबसे पहली जो बात है कि ईश्वर को जानना। ईश्वर को जानना उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बताया। दूसरा, नैतिक विकास करना। नैतिक विकास यानी कि नैतिकता को उन्होंने कहा कि शिक्षा का मेरुदंड है। अगर बच्चे में नैतिकता का विकास नहीं होगा तो वो जीवन में बहुत ज़्यादा सफल नहीं कर पाएंगे, और इसलिए उन्होंने संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांट दिया। शारीरिक उन्नयन, विद्या संस्कार और संगीत की शिक्षा में, कि इसके उन्नति से मानसिक उन्नति भी होगी और साथ साथ बच्चे का मन जो होगा वो पवित्र होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि नागरिक क्षमता का विकास करना, यानी कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होगा कि बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना, ताकि वो सिर्फ समाज का ही नहीं बल्कि अपने देश के विकास में भी अपना योगदान दे सके। और इसलिए उन लोगों में, बच्चों में क्या होगा? साहस की वृद्धि करना, साथ ही साथ सैनिक गुणों की भावनाओं का भी विकास करना उन्होंने उद्देश्य बताया। अब अगर हम बात करें कि बालकों को अपने जीवन में संतुलन स्थापित करना भी उन्होंने उद्देश्य बताया है। साथ ही साथ आदर्श समाज का निर्माण प्लेटो के शिक्षा के उद्देश्य में इसका भी एक स्थान है। और ये तो मैंने बताया है कि सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति शिक्षा का परम उद्देश्य है, ताकि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो शिक्षा में अपनी चारित्रिक, मानसिक, शारीरिक, साथ ही साथ जो आध्यात्मिक विकास हो सके, यानी कि सर्वांगीण विकास हो सके।
अब बात हम लोग करेंगे कि प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम को उन्होंने कई भागों में, जन्म से लेकर के जो बाद के उनके जो भी वर्ष रहेंगे, आयु होगी, उसमें कई भागों में वो बांटते चले गए और उसके अनुसार उन्होंने पाठ्यक्रम में किस किन विषयों को डालना चाहिए, किस किस चीज़ को स्थान देना चाहिए, उन्होंने इसको डिटेल्स में बताया। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि जन्म से 3 वर्ष तक की शिक्षा। जन्म से 3 वर्ष तक की शिक्षा में उन्होंने कहा कि बच्चे को राज्य के संरक्षण में सौंप देना चाहिए और इस अवस्था में बालकों को पौष्टिक भोजन दिया जाना चाहिए ताकि उसके शरीर का विकास हो सके। दूसरी बात उन्होंने कहा 3 से 7 वर्ष तक की शिक्षा। इस अवस्था की शिक्षा में बालकों को देवताओं की कहानियाँ सुनाई जाए, खेल कूद की सुविधाएं देकर उनके स्वास्थ्य को बढ़ाया जाए। उसके बाद 7 से 13 वर्ष तक की शिक्षा में उन्होंने कहा कि खेल कूद करना, पढ़ना लिखना, कविता करना, गणित, संगीत, नीति शास्त्र इत्यादि का समावेश हो और इस अवस्था में बालक में एक विनय की, विनम्रता की भावना विकसित हो। उसके बाद उन्होंने 13 से 16 वर्ष तक की शिक्षा की व्यवस्था जो की है उसमें उन्होंने कहा ये किशोरावस्था का काल होता है और इसलिए इसमें धार्मिक, गीत, गणित, काव्य के अध्यापन का विधान होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि 16 से 20 वर्ष तक की शिक्षा में उन्होंने क्या बात कही है कि इस काल में सैनिक शिक्षा को प्रधानता देनी चाहिए और इसमें क्या होगा, व्यायाम, घुड़सवारी, शस्त्र संचालन आदि की शिक्षा को देने की बात कही गई है। अब हम बात करते हैं 20 से 30 वर्ष तक की शिक्षा। इस काल में वो कहते हैं कि स्त्री पुरुष की शिक्षा वैज्ञानिक विषयों के साथ की जाए, जिसमें कि अंक गणित, रेखा गणित, ज्योतिष शास्त्र, ये सब को शामिल किए जाने की बात उन्होंने कहा है। और 30 से 35 वर्ष तक की शिक्षा में उनके अनुसार भाषण देने की प्रवीणता, तर्क करने की योग्यता को सिखाया जाए, साथ ही साथ दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कानून, मनोविज्ञान, ये सब की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कि उनके अनुसार स्त्रियों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। स्त्रियों को भी औद्योगिक, सैनिक, दार्शनिक उच्च शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। दास वर्ग की शिक्षा की भी उन्होंने बात कही है। अब बात आता है कि शिक्षण विधि क्या क्या होनी चाहिए प्लेटो के अनुसार। तो उन्होंने कहा कि तर्क विधि, स्वयं खोज प्रणाली जिसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है, इसकी उन्होंने वकालत की। आगमन निगमन विधि को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया। साथ ही अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, स्वाध्याय विधि, वार्तालाप विधि, प्रयोगात्मक विधि आदि को उन्होंने शिक्षण विधि में शामिल करने की बात कही। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए। तो चूंकि सुकरात जो थे प्लेटो के गुरु थे, तो उन्होंने कहा था कि सुकरात जो थे प्लेटो के गुरु, वो गलियों में घूम घूम करके भी शिक्षा प्रदान करते थे। तो लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षा व्यवस्था में स्थायित्व तो होना चाहिए, एक स्कूल होना चाहिए और उसके अनुसार शिक्षक होने चाहिए। और शिक्षक कैसे हो, जिसमें जो स्वयं ही चारित्रिक रूप से बलवान हो, साहसी हो और साथ ही साथ उनके अंदर नेतृत्व करने की प्रधान गुण होने चाहिए। ऐसे शिक्षक की उन्होंने वकालत की। अब अगर हम आगे बात करते हैं प्लेटो की, तो प्लेटो ने शिक्षक के साथ साथ जो छात्र हैं उनके अंदर चारित्रिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास और यहाँ तक कि जो हमारे देश में एक अच्छे नागरिक बने और उन लोगों में औद्योगिक विकास के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहे, इसकी भी उन्होंने बात कही। तो इस प्रकार से प्लेटो ने शिक्षा की व्यवस्था की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।